देखिए, इंसान बाहर से जो भी है, जैसा भी है, ये एक दिखावा है। शरीर से, जिस्म से, बॉडी से, ज़मीन जायदाद से, रुपया पैसा से, ताज व तख्त लालो जवाहर से, बाहर से जो भी जैसा भी है, ये सच्चाई, ये हकीकत नहीं है। अंदर से क्या है, भीतर से क्या है, और अंदर क्या है, भीतर क्या है। अंदर का इंसान, भीतर का इंसान, मोनेर मानुस, वो असल है, वो असल है। तो हम एक दूसरे को क्या दिखाते हैं? अंदर के इंसान को दिखाते हैं, भीतर के इंसान को दिखाते हैं? नहीं, हम उसको छुपाते हैं। हम उसको छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? इसलिए कि अंदर का इंसान बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना, बड़ा घिनौना है, बड़ा बदसूरत, बड़ा भद्दा है, काला है, खूंखार है, जानवर है, हैवान है, शैतान है, जो अंदर का इंसान है। वो जब जागता है तो दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, खून कत्लेआम होता है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। एक बहाना ले लेता है मंदिर मस्जिद का और तलवार उठा लेता है। तो ये खून बहाना, खून पीना, वही अंदर के इंसान का काम है, क्योंकि वो जानवर है, इंसान नहीं है। अंदर से हर इंसान जानवर है, हैवान है, शैतान है, दरिंदा है, खूंखार है, खूनी है, कातिल है, बिल्कुल काला, भद्दा, बदसूरत, भयानक, खतरनाक है। यही वजह है कि वो बाहर से अपने आप को खूबसूरत बनाता है, खूब सफ़ेद कपड़ा पहनकर दिखाता है, मगर वो अंदर से कितना काला है, अंदर वो कितना काला है, बखूबी वो जानता है। ऊपर से सफ़ेदी का गिलाफ लगाकर, ऊपर से खूबसूरत लिबास, खूबसूरत पोशाक, मीठी मीठी बातें सुनाकर बताना चाहता है कि मैं कितना खूबसूरत, कितना हसीन, कितना अच्छा इंसान हूँ। मगर वक्त पड़ने पर जब वो नंगा हो जाता है, सच नंगा होता है, तब पता चलता है कि ये इंसान कितना ख़तरनाक, कितना भयानक, कितना डरावना, कितना काला, कितना खूनी। तो ये अंदर का इंसान, सबके अंदर का इंसान, सबके भीतर का इंसान, यही ख़तरनाक इंसान है। और इसी इंसान को मरना है, जो अंदर का इंसान है, जो भीतर का इंसान है, जो डरावना, ख़तरनाक, भद्दा, बदसूरत, काला, जहरीला नाग है, जो आस्तीन का सांप है। ये छुपा हुआ दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन नहीं है। भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन का दुश्मन, एक बहन की दुश्मन बन जाती है, एक भाई का दुश्मन बन जाता है, उसके जान लेने के लिए, उसकी ज़मीन जायदाद लेने के लिए। खड़ा हो जाता है। वो नहीं देखता है कि ये भाई है, नहीं देखता है कि ये बहन है, सारा रिश्ता भूल जाता है, सारे कस्में वादे भूल जाता है, नहीं मानता है कि उसने कसम दिया था, वादा किया था निभाने का। वो बदल जाता है, आंख बदल जाती है, वक्त, हालात को देखकर इंसान बदल जाता है। इस बदलती हुई दुनिया में शहंशाह बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मुल्क की तारीख ही बदल जाती है।
मौसम बदल जाता है। इस बदलती हुई दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, मगर जिस इंसान का दामन थाम लेता है मोहब्बत, वो इंसान कभी नहीं बदलता, वो इंसान कभी नहीं बदलता, वो इंसान कभी नहीं बदलता। और वो एकदम ठहर जाता है, बुत की तरह, पत्थर की तरह हो जाता है। अब वो कभी नहीं बदलेगा, अब वो कभी नहीं बदलेगा। क्यों? कि मोहब्बत उसका दामन थाम लिया है। तो जिस इंसान का दामन मोहब्बत थाम लेगा, वो इंसान नहीं बदलेगा, वो इंसान नहीं बदलेगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर शक नहीं किया जा सकता है, उस पर यकीन किया जा सकता है, उस पर शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो नहीं बदलेगा, मोहब्बत उसे बदलने नहीं देगी। तो सब कुछ बदल सकता है, मगर मोहब्बत नहीं बदल सकती, और मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं बदल सकता है। हालात चाहे जैसी भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, भले ही वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएगी, मगर मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं बदलेगा, मोहब्बत नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि खुदा भी नहीं था, तब मोहब्बत थी, और आज भी मोहब्बत है। जैसा था वैसा ही है, जरा भी उसमें चेंजिंग नहीं आई है, जरा भी उसमें बदलाव नहीं आया है। बाकी सब कुछ बदल गया, बाकी सब कुछ बदल गया, खुदा बदल गया, भगवान बदल गया, मजहब बदल गई, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बदला है। अगर नहीं बदला है तो मर गया है, जिंदा नहीं रहा है, मगर मोहब्बत आज भी जिंदा है, मरा नहीं है, और बदला भी नहीं है, मरा भी नहीं है। अगर कोई नहीं बदला है तो मर गया है। फिरौन मर गया, कारून मर गया, सद्दाद मर गया, अब्राहम मर गया, सिकंदर मर गया, रावण मर गया, कंस मर गया। ये लोग नहीं बदले तो मर गए, अब मर गए तो अब नहीं रहे। तो या तो बदल गए या तो मर गए। नहीं बदले तो मर गए, तो बन गए तो नहीं रहे। नहीं बदले तो नहीं रहे, क्योंकि मर गए। आज नहीं है कंस, रावण, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अब्राहा, नहीं है। क्यों? ये लोग बदले नहीं, मर गए। राम आज भी है, कृष्ण आज भी है, नानक आज भी है, मोहम्मद आज भी है। जैसे वो थे उस वक्त, वैसे ही आज भी है इस वक्त, और हमेशा रहेंगे। क्यों? ये कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मरे नहीं है, बदले भी नहीं है, मरे भी नहीं है। अब देखिए कि राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, नानक को देखिए, मोहम्मद को देखिए। ये एक ही हैं। ये नहीं कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, नानक अलग है, मोहम्मद अलग है, क्योंकि ये सब खुदा है, और खुदा एक ही है। राम भी खुदा है, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, और खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत बदलता नहीं है। तो आज अगर हम कहें कि पूरी दुनिया कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत है, तो ये दुनिया पूरी कायनात के अंदर खोजने से कई हजार बरस लगेगा। दुनिया को पूरी कायनात के अंदर खोजने से कई हजार बरस लग जाएगा, तब ये दुनिया मिलेगी। इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी, इतनी बारीक ये दुनिया है पूरी कायनात के अंदर। और इस दुनिया के अंदर एक इंसान कितना छोटा है, कितना बारीक, कितना सूक्ष्म है, और अपने आप को कितना बड़ा समझता है। समझने से तो नहीं हो, समझने से तो नहीं होगा, बड़ा होना होगा, बड़ा होना होगा। अब बड़ा होने के लिए खुदा होना होगा। खुदा ही बड़ा है, खुदा ही अजीम है, खुदा से बड़ा, खुदा से अजीम कोई नहीं है। तो जो खुदा है वही बड़ा है,
और सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है, सबसे आला है। उससे बड़ा, उससे अजीम, उससे आला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आप खुदा हो सकते हैं, खुदा बन सकते हैं? आप नहीं हैं, नहीं के बराबर है, बल्कि नहीं है, जीरो भी नहीं है, आप हैं ही नहीं। अब आपको खुदा बनना है। कैसे बनेंगे? बन जाएंगे खुदा, हो जाएंगे खुदा, क्योंकि खुदा अजीम है, अनंत है, विराट है, सूक्ष्म नहीं है, छोटा नहीं है। नहीं बन सकते। दौलत आपको खुदा नहीं बना सकती, ताकत आपको खुदा नहीं बना सकती। नमरूद के पास दौलत थी, वो खुदा नहीं बन सका। फिरौन के पास ताकत थी, वो खुदा नहीं बन सका। ये सब मिसाल है, ये सब खुदा नहीं बन सके। अब बन सकते हैं? इनकी दौलत, इनकी ताकत, इनकी हुकूमत इनको खुदा नहीं बना सका और मौत से नहीं बचा सका। आपकी दौलत, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत आपको खुदा बना देगा? मोदी जी, इनकी हुकूमत, इनकी ताकत, इनकी दौलत इनको खुदा बना देगा? अभी मौजूदा दौर में जितने दुनिया के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, हुकूमत करने वाले हैं, दौलत, ताकत उनके इख्तियार में है, क्या वो खुदा बन सकते हैं? जितने प्रधानमंत्री हर मुल्क के हैं, सब की बात करता हूँ, मुख्यमंत्रियों के नहीं, प्रधानमंत्री, वजीर आजम की, जिसके हाथ में मुल्क की बागडोर है, खजाना है, ताकत है, कौम है, अवाम है, जनता है, वो खुदा बन सकता है? सब मिलकर उसे खुदा बना सकता है? नहीं बना सकता है, नहीं बन सकते। तो फिर कैसे खुदा बनेंगे? कौन खुदा बनाएगा? एक ही ताकत है, वह है मोहब्बत, जो आपको खुदा बनाएगी। खाक को बुत, बुत को देवता, करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क ही आपको खुदा बना सकती है, क्योंकि इश्क ने ही खुदा को खुदा बनाया है और इश्क ही खुदा है। अगर इश्क है आपके अंदर, मोहब्बत है आपके अंदर, प्रेम है आपके अंदर, तो आप खुदा हो सकते हैं। ये आपको खुदा बना सकता है। और ये अगर आपके अंदर नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद आप कुछ भी नहीं है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात का मालिक होने के बाद भी आप कुछ भी नहीं है। क्यों? कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है। अगर प्रेम नहीं है परमात्मा के अंदर, तो परमात्मा नहीं है। मोहब्बत नहीं है खुदा के अंदर, तो खुदा नहीं है। इश्क नहीं है ईश्वर के अंदर, तो ईश्वर नहीं है। बिना मोहब्बत के खुदा नहीं है, बिना इश्क के ईश्वर नहीं है, बिना प्रेम के परमात्मा नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, तो आप परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है। तो देखिए आपके भीतर, आपके अंदर, अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगी, तो आप कभी ना कभी पागल होंगे, दीवाना होंगे। और जब तक पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे, तब तक आप खुदा नहीं होंगे। जब तक आप इश्क में पागल नहीं होंगे, मोहब्बत में दीवाना नहीं होंगे, प्रेम में बेहोश नहीं होंगे, तब तक आप खुदा नहीं होंगे। क्यों? कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है बेहोश करके, ऐसे ही मोहब्बत खुदा करता है बेहोश करके, पागल करके, दीवाना करके, आपकी होश उड़ा करके। अब आपको बदलता है, आप में परिवर्तन लाता है, आप में चेंजिंग लाता है। कोयले को हीरा करता है, कीचड़ को कमल करता है, कांटे को गुलाब करता है, नहीं को खुदा करता है। मगर पागल करके, बेहोश करके, दीवाना करके, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पागल होने के बाद भी, दीवाना होने के बाद भी
बहुत तकलीफ़ होती है, बेहोश होने के बाद ही बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि खुदा बनना है, खुदा बन रहे हैं। सब कुछ आपके भीतर से टूटेगी, जैसे एक झोपड़ी को तोड़कर महल बनाया जाएगा, एक खंडर को तोड़कर महल बनाया जाएगा, ऐसे ही पहले टूटेगी, आपको तोड़ा जाएगा और टूटने का दर्द आपको सहना पड़ेगा। फिर बनेंगे, बनने में भी दर्द होगा, बनाने में भी दर्द होगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, छांटा जाएगा। एक इमारत बनने में, एक महल बनने में, पूरी कायनात बनने में, और एक खुदा बनने में, क्योंकि आप बन रहे खुदा, आपको बना रहा है खुदा, तो कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, कितने दर्द से गुजरनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के आप खुदा बनेंगे। और जब आप खुदा बन जाएंगे तब आपको ये नहीं लगेगा कि आप खुदा बने हैं, आपको खुदा बनाया गया है। आप कहेंगे कि मैं तो खुदा था ही, बना नहीं हूँ, मुझे कोई बनाया नहीं है। और सच यही होगा कि आप खुदा थे ही, आपको खुदा बनाया नहीं गया है। मोहब्बत ने आपको खुदा बनाया नहीं है, आप खुदा थे ही, आप खुदा थे ही। मोहब्बत ने आपको जगाया है, प्रेम ने आपको जगाया है। सोए थे, नशे में थे, बेहोश थे, आपके नशे को तोड़ा है, आपकी बेहोशी को तोड़ा है, आपकी नींद को तोड़ा है, आपकी ख्वाब को तोड़ा है, आपके सपने को तोड़ा है। ये सब करके आपको फ्रेश किया है। जैसे शुद्ध वाटर क्लियर करके, साफ करके मिनरल वाटर बनाया जाता है, गंदे पानी को साफ करके, फिल्टर करके शुद्ध, पवित्र, पाक, साफ पानी बनाया जाता है। इसी तरह से सारा कचरा निकालेगा, सारी खराबी निकालेगी, सारी खामी निकालेगा, सारे परत, सारे मखौटे उतारेगा, सारा घमंड तोड़ेगा, सारा अहंकार तोड़ेगा। और जब आप खुदा है ये देखेगा तो छोड़ देगा, तब तक तोड़ेगा, तब तक तोड़ेगा आपके ऊपर के फालतू परत को। तो हम बाहर से जितनी भी मुखौटे लगा लें, लिबास पोशाक पहन ले, तख्त ताज पहन ले, सिंहासन पर बैठ जाए और लोगों को अपने सामने झुकाए, अपने आगे गिराए, मगर भीतर से हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ, पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, और उसको हम दबा कर रखते हैं। क्यों? खुल कर सामने नहीं लाते, सब भाग जाएंगे देखकर, सब डर जाएंगे देखकर, और हम खुद ही नहीं देखते। हम भी तो भागते हैं अपने आप से, हम भी तो भागते हैं अपने आप से। क्यों नहीं मिलते अपने अपने आप से, खुद से नजर क्यों नहीं मिलाते? इसलिए कि हम जानते हैं कि कितने खतरनाक, कितने खराब, कितने भयानक, कितने डरने, कितने डेंजर, कितने खूनी, कितने कातिल हैं। कई कई जन्मों से हमने क्या क्या नहीं किया है। सबका लिखा जोगा जब सामने आएगा तो पता चलेगा, अरे बाप रे बाप। तो देखिए, मैं एक अकेला इंसान अभी इस दौर में, इस वक्त में, इस दुनिया में मौजूद हूँ, जो सबको खुदा कहता हूँ और सबको खुदा समझता हूँ। सब खुदा ही मैं कहता हूँ। और मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ, पूरे होश और हवास में, अच्छी खासी आवाज़ में बोल रहा हूँ, अच्छी समझ है, पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन लगाई है मैंने, और मैं खुद खुदा होकर ही बोलता हूँ। अभी इस वक्त मैं खुदा हूँ, तब मैं सबको खुदा कहता हूँ। चोरों को सारे नज़र आते हैं, चोर, जो चोर होता है वही सबको चोर बोलता है। मैं खुदा हूँ इसलिए मैं सबको खुदा बोलता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा सबको समझता हूँ, मैं जो हूँ वही सबको समझता हूँ, इसलिए मैं सबको खुदा कहता हूँ। अब रही बात कि अभी कोई आया कहेगा कि जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, तो आप खुदा हैं तो मैं भी खुदा हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं, बनना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा,
असलियत सामने लाना पड़ेगा, सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, खुद को खुदा के रूप में जाहिर करना पड़ेगा, नूर के शकल में, हाड़ मांस के शकल में नहीं, हड्डी गोश्त के शकल में नहीं, नूर के शकल में जाहिर होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा एक नूर है। मोहब्बत के शकल में, प्रेम के शकल में, इश्क के शकल में आया होना पड़ेगा, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के शकल में नहीं, बॉडी के शकल में नहीं। इसका क्या है? ये पैदा हुआ है। इससे पहले कितने शरीर थे, सब मर गए। इससे पहले कितने जिस्म थे, कितनी बॉडी थी, सब मर के सड़ के ख़त्म हो गए, कहीं नामो निशान नहीं है। ये भी मर के सड़ के ख़त्म हो जाएगा, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। मगर खुदा आज भी है, मरा नहीं है। नूर आज भी है, मरा नहीं है। और उस पर एक आँच भी नहीं है, उस पर एक दाग भी नहीं है। बेदाग खुदा है, उस पर कोई दाग नहीं है। बाकी सब दागदार है। एक परवरदिगार है जो बेदाग है, बाकी सब दागदार है। बेदाग एक परवरदिगार है। तो बेदाग होना पड़ेगा, सारे दाग धब्बे धोना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से साधु सन्यासी पहाड़ों पर, हिमालय पर, जंगलों में, गुफाओं में, साधना में, तपस्या में लीन है। कई कई जन्मों के पाप धो रहे हैं, मगर वो अभी तक ईश्वर नहीं हो सके। जहाँ जाकर ईश्वर होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच सके। क्यों? खामी है, खराबी है उसके अंदर, खामी है, खराबी है उसके अंदर, वरना वो साधना में, तपस्या में, ध्यान में बैठा नहीं रहता। अनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। अभी वो रास्ते में, मंजिल पर नहीं है। अभी उस पर बहुत से परत पड़े हुए हैं, अभी उस पर बहुत से मखौटे पड़े हुए हैं। अभी वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। चलिए हम दिखाते हैं। जितने साधु सन्यासी दुनिया में भरे हुए, गुफाओं में भरे हुए, हिमालयों में हैं, मिलिए सबसे, देखिए कितने कितने वर्ष हो गए साधना में, तपस्या में लीन है, और अभी तक वो ईश्वर नहीं बन सके, खुदा नहीं बन सके। अगर बन जाते तो आते समाज में, जैसे मैं आया हूँ समाज में, बोलता हूँ कि तुम सब खुदा हो, सबको जगाते। अगर जागे होते तो जो खुद नहीं जागा वो क्या किसी को जगाएगा, जो खुद नहीं है वो क्या किसी को खुदा बनाएगा। तो मैं जागा हूँ इसलिए मैं जगाता हूँ, मैं खुदा हूँ इसलिए मैं सबको खुदा कहता हूँ। सीधा सीधी बात। जो चोर है वही चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जो खुद चोर है उसी को सब चोर नजर आएगा। जो खुद भगवान है, खुदा है, उसी को सब भगवान और खुदा नजर आएगा। तो मैं हूँ इसलिए बोलता हूँ। मैं इंसान होकर इंसान रहकर नहीं बोलता हूँ, मैं खुदा होकर खुदा हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। और अगर आप आएंगे तो नॉर्मल इंसान की तरह पाएंगे। नहीं बोलूँगा कि मैं खुदा हूँ। आप लाख कोशिश कीजिएगा कि आप तो बोले हैं मोबाइल में कि मैं खुदा हूँ। मोबाइल में मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुदा हूँ, मगर आप मेरे सामने आएंगे तो मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुदा हूँ। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मैं खुदा हूँ। हाँ, इतना कहूँगा कि तुम खुदा हो, तुम अपने आप को पहचानो, मेरा छोड़ो। मैं खुदा हूँ तो अपना खुदा हूँ, तुम्हारा खुदा नहीं हो, किसी का खुदा नहीं हो, तुम अपना भी खुदा नहीं हो। मेरा ना हो सका ना सही, मेरा न बन सका न बन, अपना तो बन। अपना खुदा बनो। मैं अपना खुदा बन चुका हूँ, मेरा खुदा नहीं है। हालांकि खुदा सबका जो है वो मेरा भी खुदा है, मगर मैं अपना खुदा बन चुका हूँ। आप भी बनिए अपना खुदा। अपनी तख्लीक, अपना निर्माण कीजिए, अपनी दुनिया बनाइए। एक दुनिया उजड़ ही गया तो क्या, दूसरा जहाँ के बनाते नहीं। मैंने दूसरा जहाँ बनाया, मेरी एक दुनिया उजड़ गई, मैंने एक दूसरा जहाँ बना लिया। इसमें सिर्फ मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, पागलपन है, दीवानगी है, जुनून है, जज्बा है। दौलत की कहीं नामो निशान नहीं है, ताकत की कहीं नामो निशान नहीं है, शोहरत, इज्जत का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। तो हमने इसी दुनिया बनाई है, बाहर नहीं, अपने भीतर, बाहर नहीं, अपने अंदर। आंख बंद करके अपनी दुनिया में खो जाता हूँ, आंख बंद करके अपनी दुनिया में खो जाता हूँ, ख्यालों में नहीं,
ख्वाबों में नहीं, सपनों में नहीं, खुद में, खुद में। क्योंकि मैंने खुद में दुनिया बनाया है, दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं, खुद में। क्योंकि दुनिया आज है कल नहीं रहेगी, क़यामत होगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद हूँ और खुद रहूँगा, और खुद में जो दुनिया है मेरी वो रहेगा। तो खुद के लिए तो मैंने बनाया ना अपनी दुनिया। आपने खुद के लिए घर बनाया, महल बनाया, ये झोपड़ी बनाया। अपने भीतर, खुद के भीतर आपने अपने लिए दुनिया नहीं बनाया। आप अपने लिए खुदा नहीं बने, अपने लिए खुद को खुदा नहीं बनाए। आज मंदिरों में, मस्जिदों में खुदा के सामने गिड़गिड़ाते, झुकते, मगर मैं नौजवानी में ऐलान कर दिया कि मैं खुदा हूँ। छोड़ दिया झुकना खुदा के आगे। झुका मैं भी 3 साल तक, सजदा किया मैं भी 3 साल तक। जैसे सब करते थे वैसे मैं भी पूरी पाबंदी के साथ, पूरी सच्चाई, ईमानदारी, गहराई के साथ। और जब मैं समझ गया, मैं जान गया कि मैं खुदा हूँ, मुझे सबूत मिल गई कि मैं खुदा हूँ, तो ऐलान कर दिया, डंडे की चोट पर कह दिया। और खूब अच्छी तरह से कहा, कोई फतवा लगाने वाला नहीं आ सका। अनारक की तरह, मंसूर की तरह, समस्तरेज की तरह मैंने नहीं कहा कि मुझ पर फतवा लग जाएगी। अच्छी तरह से अंदाज में समझा कर, गा कर, चीख कर, चिल्ला कर कहा और दिखा कर कहा, ऐसे नहीं। तो खैर, मैं सबका खुदा नहीं हूँ, सबका खुदा एक ही खुदा है, मेरा भी वो खुदा है, मगर अपना खुदा हूँ मैं। अब मैं खुदा के आगे झुकता नहीं हूँ, खुदा के आगे रोता नहीं हूँ, खुदा के आगे गिड़ाता नहीं हूँ, खुदा के सामने हाथ फैलाता नहीं हूँ। अब अपने लिए मैं जो कुछ करना होता है मैं कर लेता हूँ। अब अपने लिए खुदा से कुछ मांगता नहीं हूँ, अपने लिए खुदा से कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों? कि मैं तो खुदा हूँ, अपने लिए काफ़ी हूँ। एक छोटी सी ज़िंदगी के लिए, एक छोटे से इंसान के लिए मैं इतना बड़ा खुदा हूँ कि मैं अपने छोटी सी ज़िंदगी को, अपने आप को पूरा कर सकता हूँ। इसके लिए अब खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदा के सामने रोने, गिड़गिड़ाने की, गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा हर इंसान बन जाए खुदा, अपना खुदा, खुद का खुदा, तो खुदा को भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा कि इंसान अपना खुदा बन गया। कम से कम अपना तो खुदा बना, सबका नहीं, अपना तो खुदा बना। एक इंसान अगर सुधर जाता है तो पूरे समाज पर बहुत बड़ा एहसान कर जाता है। एक इंसान अगर खुदा बन जाता है खुद का, तो समाज पर बहुत बड़ा एहसान करता है, क्योंकि खुदा बन जाने के बाद वो इंसान समाज की भलाई चाहेगा, पूरी कायनात की भलाई चाहेगा। अपनी तो कर लेगा, अपना तो कर लेगा। एक छोटा सा इंसान कितना उसका है, और जब वो खुदा बन जाएगा तो जानते हैं उसकी अखराजात कम हो जाएगी, उसकी ज़रूरियात कम हो जाएगी, उसकी शौक कम हो जाएगी, वही ख़त्म हो जाएगा। वो तो खुदा हो गया, अब वो इंसान नहीं रहा। ऐसे ही हर इंसान अगर खुदा बन जाए तो इंसान नहीं रह जाएगा, खुदा हो जाएगा। चारों तरफ खुदा ही खुदा होगा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है। अभी कहीं खुदा नज़र नहीं आता है, हर जगह खुदा नजर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे तैयार खुदा ने खुद किया है, अपने हाथों से बनाया है। मैं खुद खुदा नहीं बना हूँ, मुझे बनाने में खुदा का सबसे बड़ा हाथ है। और उसने मुझे बना कर दिखाया कि देखो, तुमको मैंने बनाया और तुम बने। ऐसे ही अगर सब बन जाए तो मैं सबको बनाऊंगा। वही बनाएगा, मोहब्बत ही बनाएगा खुदा सबको, मोहब्बत ही से बनेगा सब खुदा। खुदा को खुदा मोहब्बत ने बनाया, जो कुछ नहीं था, कोई नहीं था, उसको खुदा बनाया मोहब्बत ने। अब तो कुछ है, मैं तो कुछ था। तो एक जन्म काफ़ी है खुदा बनने के लिए, एक ज़िंदगी काफ़ी है खुदा बनने के लिए। मगर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं मरने के लिए, मरने के लिए।
मरने के लिए। तो देखिए, मेरी बात को सुनकर बार बार सुनिएगा, इसमें क्या बात है, कौन बात है जो हमें खुदा बना देगा, जो हमें जगा देगा। उसको बात को पकड़ लीजिए। एक चिंगारी भड़क कर 16 बन जाएगा। बस एक बात अगर आपको लग गया तो आपको खुदा बना देगा। मुझे एक ही बात ने खुदा बनाया, मैं एक ही बात से खुदा बना। ढेर सारी बात नहीं, न गीता की बात, न रामायण की बात, न कुरान की बात, न किसी गुरु, न किसी मत फकीर की बात, एक आम इंसान की बात हमें लग गई और वही बात हमें खुदा बना दिया। वो बात हमें लग गई और वही बात जो हमें लग गई, वो बात हमको खुदा बना दिया। जो बात हमें लग गई, तीर की तरह चुभ गई, वही बात हमको खुदा बना दिया। वो एक ही बात थी और कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी, छोटी बात थी, मगर तीर की तरह कलेजे में जाकर चुभ गई। और जब तक मैं खुदा नहीं बना तब तक वो कलेजे से नहीं निकला। और जब मैं खुदा बना तो वो तीर जो थी कलेजे में जो चुभे थी, वो पानी की तरह पिघल कर आंसू बनकर निकल गई। पानी की तरह पिघल कर आंसू बनकर निकल गई। इसी तरह से अगर हर कोई, इसमें देखिए वक्त लगेगा, समय लगेगा, जीवन लगेगा। ये जो जीवन आपकी है, ये जो जिंदगी आपकी है, इसमें जितने सेकंड, जितने लम्हे, जितने सांस है, ये सब कोहिनूर हीरे से ज़्यादा अनमोल है। एक एक सांस, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी। अब सोच लीजिए कि पूरी ज़िंदगी में कितने कोहिनूर हीरे आपके पास हैं और कितने कोहिनूर हीरे के मालिक आप हैं। ये ज़िंदगी कोहिनूर हीरे का ढेर है और सच्ची कोहिनूर हीरा है, झूठी नहीं जो पत्थर की बनी हुई है, जो कोयला थी पहले और कोहिनूर हीरा बन गई। सच्ची, वक्त से बड़ा कोई शय नहीं है। आपके पास वक्त ही वक्त है। पूरी जीवन, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपके पास वक्त है। और ये सारा वक्त अगर एक जगह लग जाए, खुदा बनाने में आपका सारा वक्त लग जाए, तो यही वक्त आपको खुदा बना देगा। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है और वक्त ही इंसान को खुदा बना देता है। इसमें मोहब्बत जरूरी है, प्रेम जरूरी है, इसको जरूरी है, पागलपन, दीवानगी जरूरी है। ये सब मिलकर आपको खुदा बना देगा, सबको खुदा बना देगा। तो मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ और खुदा चाहता है कि सब खुदा बने। क्योंकि देखिए, सब खुदा ही है। खुदा इसलिए नहीं चाहता है कि सब खुदा बने, खुदा इसलिए चाहता है कि सब तो खुदा है ही। मैं ही हूँ, सब तो मैं ही हूँ और मैं ही क्या से क्या बन गया हूँ। अब मुझे फिर से खुदा बनना होगा। मैं ही चूहा, चलचट्टा, खटमल, मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया बन चुका हूँ। मैं ही सांप, बिच्छू, गोजर बन चुका हूँ। मैं ही जानवर, हैवान, शैतान, रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सद्दाद बन चुका हूँ। मैं ही राम बनना चाहता हूँ, कृष्ण बनना चाहता हूँ, नानक बनना चाहता हूँ, मोहम्मद बनना चाहता हूँ। मैं ही फिर से खुदा बनना चाहता हूँ। रिसाइकिलिंग, जो कचरा देखते हैं, जो पैखाना देखते हैं, उसे रिसाइकिलिंग करके, खाद बना करके फिर से अनाज में, पेड़ पौधों में ला करके दुर्गंध से सुगंध बनाना, कीचड़ को कमल बनाना, कांटे को गुलाब बनाना, कोयले को हीरा बनाना, अच्छे को बुरा बनाना, डाकू को साधु बनाना। रिसाइकिलिंग, और रिसाइकिलिंग में वापस खुदा बनेगा। सब वापस सब कुछ खुदा बनेगा, क्योंकि सब खुदा है। तो रिसाइकिलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न की बात कर रहा हूँ, वापसी की बात कर रहा हूँ। असली हकीकत है, असली सच है कि खुदा है सब, खुदा है सब कुछ। मगर खुदा के रूप में आने की मैं बात करता हूँ। जैसे मैं आया हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, हाड़ मांस का मैं नहीं हूँ, हड्डी गोश्त का मैं नहीं हूँ, बॉडी में नहीं हूँ, जिस्म में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। मैं खुदा हूँ
और खुदा एक नूर है। ऐसे मेरी तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में साफ क्लियर नूर आपको दिखाई देगा मेरी पिशानी पर। और 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है, स्पीच दे रहा हूँ, मेरी पिशानी पर नूर अच्छी तरह से उभरी हुई है, जिसको कोई भी नहीं कह सकता कि खुदा का नूर नहीं है और ये खुदा नहीं है। कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला नहीं कह सकता है कि प्रकाश नहीं है, नूर नहीं है, खुदा नहीं है। वीडियो में उसकी वीडियो है यूट्यूब पर, खोज कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वही मेरी सबूत है खुदा ने की, वही मेरी पहचान है खुदा ने की। उसको देख लीजिएगा तो मुझसे पूछने की बात नहीं होगी, मुझे दलील देने की बात नहीं होगी। ऐसे भी खुदा सबूत नहीं देगा कि मैं खुदा हूँ, दलील नहीं देगा कि मैं खुदा ना हूँ, पहचान नहीं देगा कि मैं खुदा हूँ, पहचान नहीं कराएगा कि मैं खुदा हूँ। आप उसको मानिए तब भी ठीक, नहीं मानिए तब भी ठीक, वो खुदा है ही। ऐसे ही मैं खुदा हूँ ही, आप मानिए तब भी ठीक, नहीं मानिए तब भी ठीक। और फिर मुझे मानने की या खुदा को मानने से क्या मतलब है? आप खुदा हैं ये आपको जानना है, सब खुदा है ये सबको जानना है। मान लीजिए कि आप खुदा को मानते हैं, इससे क्या हो जाएगा? या मुझी को खुदा मानते हैं, इससे क्या हो जाएगा? जब तक खुद को खुदा नहीं जानेंगे, खुद खुदा ये नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं है। चाहे जो कुछ भी है, आप कुछ भी नहीं है। जो कोई भी है, कुछ भी नहीं है। मेरे नज़र के सामने सिर्फ खुदा ही कुछ है और कोई भी कुछ नहीं है। पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर सब अगर खुदा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ खुदा को मानता हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ खुदा को जानता हूँ। आप खुदा हैं तो मैं आपको जानता हूँ, मैं खुदा हूँ तो आप मुझको जानते हैं। क्योंकि हकीकत में खुदा ही है, सत्य में ईश्वर ही है। बाकी सब तो माया है, ये सब माया है। खुदा का रूप माया है, ये संसार माया है। दो ही तो चीज़ें, एक ईश्वर एक माया, एक खुदा और एक खुदा का सपना। तो आप अगर मेरी बात सुनकर इस पर ध्यान दें, गौर करें, तो इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में आप खुदा हो जाएंगे। हैं आप। बस आपके ऊपर जितने मुखौटे लगे हुए हैं, जितने परत चढ़े हुए हैं, जितने मैल दाग धब्बे लगे हुए हैं, बस इसी को धोना है, इसी को साफ करना है। जैसे एक बीमार को, एक कोढ़िए को पूरे बदन में कोढ़ है, उसके इलाज करना है, उसको ठीक करना है। जैसे वो पहले खूबसूरत सुंदर था, फिर उसी हालत में उसको लाना है। जैसे वो पहले तंदुरुस्त खुश था, उसी हालत में उसको लाना है। ऐसे ही जैसे आप पहले खुद आते, उसी हालत में आपको आना है। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे, बस पहली सूरत जो पहली बार आईना देखे थे। आईना आपको पहचानती है, क्या बना दिया है, क्या हालत कर दिया है। आईना आपको पहचानने से इनकार करती है। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी सूरत, ये तुम्हारी शक्ल बताती है। क्या सूरत बनाई है, क्या शक्ल बनाई है? पहले तुमको मैंने देखा था। देखिए, एक इंसान था जिसकी तस्वीर बनाया गया था, वो खुदा था। 20 साल के बाद उस इंसान की तस्वीर बनाई गई, वो शैतान था। एक ही इंसान की दो तस्वीर बनी, एक भयानक, खतरनाक, डरावना और एक खूबसूरत, हसीन, अजीब इंसान, और दोनों एक ही इंसान था। इतनी बुलंदी पर था कि वो खुदा था, इतना गिर गया कि वो शैतान बन गया। एक ही इंसान जब बुलंदी पर था, ऊंचाई पर था तो खुदा था, जब गिर गया, नीचे उतर गया तो शैतान बन गया। हिटलर, उसकी चेतना के स्तर जब 100% थी, तब वो बहुत बड़ा राजा था, पूरी दुनिया को हिलाया था। उसकी चेतना का स्तर 10 पर आ गई तो खुदकुशी कर लिया। सोचिए, दुनिया को मारने वाला, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों यहूदियों को मारने वाला, इसराइलियों को मारने वाला, एक साथ में, एक ही झटके में, लाश की पता नहीं चली और वो खुदकुशी कर लिया। इतना नीचे गिर गया कि अपने आप को ही मार दिया। तो इसी तरह से इंसान जब गिर जाता है तो मर जाता है, और जब बुलंदी पर पहुंच जाता है तो खुदा बन जाता है। तो बात ये तो नहीं है कि आप कितने गिरे हैं, आप कितने ऊंचे हैं।